जय श्री कृष्ण। आज का विषय है पुरुषोत्तम मास का महत्व। सर्वप्रथम इस पुरुषोत्तम मास को पुरुषोत्तम मास नहीं कहा जाता था, इसे मलमास कहते थे, अधिक मास कहते थे। जब ब्रह्मा ने समय के निर्धारित किए पल, क्षण, दिन, रात, पक्ष, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, छठमास, उत्तरायण, दक्षिणायन, ये सब निर्माण किए तो संयोग से मल मास को त्याग दिया। इसका कोई स्वामी नहीं था और त्यागने के कारण से इसकी भत्सना करने लगे, इसकी बुराई करने लगे। इसको कहा गया कि इस मास में अच्छा कार्य नहीं किया जाए और इसकी जगह जगह आलोचना होने लगी। ये मास भी स्वामी रहित था तो बड़ा दुखी हुआ कि मेरा स्वामी भी नहीं है। सब जितने भी सशरीर होते हैं, मास, दिन, रात, पक्ष, इनके भी स्वामी होते हैं। तो उसको बड़ी ग्लानि हुई। हे प्रभु, मेरे को सब धुतकारते हैं, मेरे कोई भी शुभ कार्य नहीं होता, मेरे न विवाह होता है, न यज्ञोपवीत होती है और न गृह प्रवेश आदि शुभ कार्य करते हैं। बड़ा दुखी हुआ और भगवान विष्णु के पास वैकुंठ को गया और वहां रुदन करने लगा। प्रभु से कहने लगा, प्रभु मुझे नष्ट कर दो, ऐसे जीने से कोई प्रतिफल नहीं, कोई फायदा नहीं है। मेरे को सब भत्सना करते हैं, नाना प्रकार से मलमास का करके मेरे को धुतकारते हैं और कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं करता और न कोई मेरी प्रतिष्ठा है, न मेरा कोई स्वामी है जिसका सब के स्वामी है और सब मास और सब क्षण पल पक्ष सब अपने स्वामी को प्राप्त करके सुखी रहते हैं और मेरा स्वामी भी नहीं। अब मैं जीवित नहीं रहना चाहता। भगवान विष्णु ने कहा, धैर्य रखो, रुदन मत करो, तुम्हें नष्ट होने की आवश्यकता नहीं, मैं तुम्हारा कार्य करूँगा। हिम्मत दिया, ढाढ़स बढ़ाई और उसी समय गरुड़ को बुलाया और गरुड़ पे सवार होकर के मलमास को भी पीछे बिठा लिया और भगवान गोलोक, भगवान श्री कृष्ण के लोक को गए। गोलोक बहुत विशाल है, सब रत्नों से जड़ा हुआ सिंहासन, रत्नों से जड़ा मंदिर, स्वर्ण मंडित, सारे पूरा देखने योग्य दर्शनीय स्थल है। जहाँ यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम, जहाँ पर जाने के बाद व्यक्ति नहीं आता वहीं भगवान की सेवा में लग जाता है। न तत् भासते सूर्यो, वहां सूर्य की प्रकाश नहीं। न तत् भासते सूर्यो न शशांको न च पावक, न चंद्रमा का प्रकाश, केवल भगवान के ही प्रकाश से पूरा गोलोक तप्त रहता है। वहां भगवान दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे, मां रुक्मणी के सहित। वहां जाकर भगवान विष्णु ने प्रणाम किया, मलमास ने भी प्रणाम किया। फिर भगवान विष्णु से ने भगवान कृष्ण को, भगवान का नाम है पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम है, तो प्रभु का नाम पुरुषोत्तम है। उनको प्रणाम किया मलमास और रुदन करने लगा। वहाँ भी अपनी स्थिति बताने लगा। विष्णु ने कहा कि ये बहुत दुखी है प्रभु, इसकी रक्षा करो, मैं इसको लेके आया हूँ आपके चरणों में। अब मैंने इसको लेके इसलिए आया हूँ कि प्रभु आप ही रक्षा कर सकते हो इसकी। तब तो भगवान ने उसको देखा, कृपा निधि है, दया निधि है प्रभु, तो उसके ऊपर बड़ी करुणा आई, करुणा सागर है। उन्होंने कहा कि अब ये स्वामी रहित नहीं,
आज से मैं इसका स्वामी हूं और इसका नाम मलमास नहीं रहेगा, अब इसका नाम रहेगा पुरुषोत्तम मास। इस मास में जो भी पुण्य करेगा, दान देगा, दीप जलाएगा, जो भी शुभ कार्य करेगा, उसका प्रतिफल 16,000 गुना प्राप्त होगा। मैं इसका स्वामी हूं और आज से संपूर्ण जगत को पावन करने वाला यह मास हो जाएगा। इसको अधिक मास के नाम से जाना जाता है। और तो इसके अधिक मास इसलिए भी है, इसमें जो कर्म होता है वो उसके प्रतिफल अधिक प्राप्त होता है, तो 16,000 गुना इसके प्राप्त होता है। इसका जो सेवन करता है, इस मास में जो मलमास की पूजा करता है, पीपल की पूजा करता है, जितने भी दीप प्रज्वलित करके नदी में प्रवाह करता है, गोदान करता है, जितने भी दान करता है, उसका प्रतिफल उस व्यक्ति को 16,000 गुना ज्यादा प्राप्त होता है। इसके करने से रोग दरिद्रता से चला जाता है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रहती, शारीरिक आर्थिक सब चीजों से संपन्न हो जाता है, धन धान्य उसको सब प्राप्त होते हैं, सुख समृद्धि सब इसको प्राप्त होते हैं। और फिर पृथ्वी पर तो यह सुख शांति और समृद्धि को प्राप्त करता ही है, आरोग्यता को प्राप्त करता है, लेकिन मृत्यु के पश्चात भगवान के गोलोक को जाता है। इसलिए भगवान ने कहा कि आज से पूर्ण मेरी शक्ति इसको प्रदान करता हूं, वरदान देने की मेरे जो क्षमता है सब इसमें आ जाएंगे। इसलिए मलमास अब मलमास नहीं रहा, अब पुरुषोत्तम मास हो गया। इसलिए पुरुषोत्तम मास में जितना भी बने भगवान का जप करो, पूजा करो, पाठ करो, दान करो, जितना भी करेंगे उसका 16,000 गुना आपको प्राप्त होगा। इसलिए जहां तक हो सके जितना कर सको व्रत करो, पुण्य कार्य करो। इसमें भागवत कथा का महत्व है, भागवत कथा करवाओ, भागवत पुस्तक का दान करो, रामायण करो, जितने भी अच्छे से अच्छे कार्य कर सको करो, आपको उसका प्रतिफल 16,000 गुना प्राप्त होगा। और ऐसा मास नहीं, यह तो साक्षात विष्णु स्वरूप हो गया और उस समय से उसका नाम पुरुषोत्तम मास हुआ।